यहाँ पे संस्था के झगड़ों में बेवजह हमको खींचा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। इसमें हम टीचरों को बेवजह से खींचा जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जिसने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शेख ख्वाजा, एनजी खान और उनके वालिद अब्दुल गफ़ूर खान। तो ये लोग ये कर रहे हैं कि सोसाइटी के साथ उनका जो झगड़ा है वो उनको छोड़ के वो टीचर्स को टॉर्चर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम नांदेड़ ज़िले के एसपी ऑफिस में आए वाले हैं। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि फैज़ुल उलूम सोसाइटी है, एजुकेशन सोसाइटी, उसमें के टीचरों को किस तरीके से मानसिक त्रास दिया जा रहा है, इनको खड़नी मांगी जा रही है। इस तरीके का इन्होंने एक तकरार लेके आईजी साहब शाहजी उमाप सर को एक निवेदन दिया टीचरों ने। आज हमारे साथ में सभी जो कॉलेज के प्राइमरी और हाई स्कूल के शिक्षक और मुख्याध्यापक है, इनसे जानते हैं क्या मसला है और किस तरीके से ये टीचरों को मानसिक त्रास दिया जा रहा है। इनसे आप जान। मैं फैजलूम जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से बोल रही हूँ। यहाँ पे संस्था के झगड़ों में बेवजह हमको खींचा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। एक टीचर को क्या क्या काम होते हैं ये सभी को मालूम है। ऑनलाइन के काम करना, अदर ड्यूटीज़, और इसके अलावा इस तरह का जो भी है मसला संस्था का, इसमें हम टीचरों को बेवजह से खींचा जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जिसने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तकलीफ ये संस्था की है, लेकिन बेवजह हमको खींचा जा रहा है। वो पता नहीं सर, वो उनके आपस के मसले हैं। हमको लातूर बुलाया जा रहा है, फिर कंप्लेन दी जा रही है। जहाँ जहाँ बुलाया जा रहा है वहाँ जाना पड़ रहा है हमको। तो हम पढ़ाना या फिर यही काम करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। सोशल वर्क काम कर रहे जिसमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मेंटली टॉर्चर किया जा रहा बार बार। जी, हमारी बार बार कंप्लेन की जा रही है। हमको जहाँ भी बुला रहे हम जा रहे, स्कूल छोड़कर हमको जाना पड़ा, जिसके लिए हमको मेंटली हरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका असर हमारे स्कूल के बच्चों पर भी पड़ा। मैं 13-14 साल से स्कूल में काम कर रही हूँ और हमेशा ये टॉर्चर रह रहा है, इसीलिए हम आज और कंप्लेन करने आए हैं। नीला सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही और बार बार ये हो रहा है। एजुकेशन ऑफिस में भी धमकी दी गई, हर जगह, और हर जगह हम क्लियर रहे लेकिन फिर भी और धमकी दी जा रही। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में भी तकरार दी गई थी, फिर एसपी ऑफिस में आप लोग भी दिए, यानी कि तकरार दे रहे कि ये बच्चों का जो भविष्य है ये कहीं ना कहीं उनके स्कूल की पढ़ाई छोड़ के ये काम में लगे हुए दिख रहे। क्या मसला है? पिछले कई दिनों से फैज़ुल उलूम सोसाइटी के जो ये मसले चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये जो कुछ लोग हैं जिसमें शेख ख्वाजा, एनजी खान और उनके वालिद अब्दुल गफ़ूर खान। तो ये लोग ये कर रहे हैं कि सोसाइटी के साथ उनका जो झगड़ा है वो उनको छोड़ के वो टीचर्स को टॉर्चर कर रहे हैं। टीचर को टॉर्चर करने का उनका ये है कि कैसा तो भी हम जो है ये टीचर को टॉर्चर करना, सताना, हमको मानसिक त्रास दिया जा रहा। उसी के साथ साथ इतने बार हमारी कंप्लेन की जा रही कि हम पढ़ाना कि कंप्लेंट्स के जवाब देना। अभी आप जैसे यहाँ पर देख रहे कि रिटायरमेंट को आए वाले टीचर्स हैं उनके भी कंप्लेंट्स, जो रिटायर्ड हो गए उनके भी कंप्लेंट्स। तो कहीं ना कहीं जो है हमको हमारा जो काम है उससे रोकने का काम ये तीन लोग कर रहे। अभी तो इतना ये हो गया कि पिछले 27 मार्च को हमने एसपी साहब को एक हमारे टीचर्स के तरफ से कंप्लेन दिए थे कि ये लोग हमको ब्लैकमेल कर रहे, हमको टॉर्चर कर रहे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो आज हम जितने भी हमारा स्टाफ है सोसाइटी का, लेडीज़ जेंट्स सब, हम सब के सब यहाँ पर एक विनंती लेके आए हैं कि हमको हमारा काम करने दो। ये लोग हमको खंडनी मांग रहे हैं, हमको बोल रहे हैं महीने को तुमको पैसे देना पड़ेगा। अब हम आ गए, भाई तुम्हारा जो मैटर है संस्था का तुम चैरिटी में डिसाइड करो ना, तुम हमको क्यों सता रहे टीचर्स को? टीचर्स जो है यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे और तुम टीचर्स को अननेसेसरी सता रहे। कहीं ना कहीं हम सब लोगों की ये मांग है एसपी साहब से, आईजी साहब से और नांदेड़ शहर के सभी लोगों से हमारी एक निवेदन है, ये हमारी विनंती है कि इस मसले को उठाया जाए और ये टीचर्स को जो सताया जा रहा कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे बहनें यहाँ पर जो टीचर्स है, लेडीज़ टीचर्स, इनको आज जो है इस हालत में, इस मामले में पुलिस स्टेशन तक आना पड़ रहा, एसपी ऑफिस आना पड़ रहा। टीचर्स हम लोगों को यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन लोगों ने हमको इतना मजबूर कर दिया कि आज वो खंडनी मांगने पर भी हमारे को मजबूर कर रहे वो कि जो है तुम्हारे नौकरियाँ खा जाते, तुम्हारे हाथ में जो है भीख का कटोरा दे देते। आज जो रिटायर होने वाले टीचर्स आए उनको जो प्रशासन ने, शासन ने जो भी मान्यता दिए, तुम वहाँ लड़ो ना, तुम हमको क्यों परेशान कर रहे तुम? तो हमारी पुलिस प्रशासन से यही विनंती है, ये तीन लोगों पे जल्द से जल्द जो है गुनाह दाखिल करो और इन पे कार्रवाई करो। सबसे पहले तो हमारे मुख्याध्यापक और मेरे हमनाम है वो अथर सर, हमारे अथर सर को जो है बेकायदेशीर जो है निलंबन किया गया था।
उसमें ऐसा बताया गया था कि हमने तुमको निलंबन कर दिए, और ऐन बकरीद से पहले जो है टीचर्स की पेमेंट रोकी गई। और वो रोकने के बाद हमारे अमजद सर, अथर सर ने जो है क़ानूनी लड़ाई लड़े, पीछे नहीं हटे, और वहाँ पर जो है डीवाईडी साहब को उन्होंने एक अपील की है कि ये गैर कायदेशीर जो हमको निलंबित किया गया। तो वहाँ पर सब डॉक्यूमेंट की छानबीन करने के बाद वहाँ पर ऐसा निकला कि जिसने अब्दुल गफ़ूर ख़ान इन्होंने जो निलंबित किया था, वो सब उनको अधिकार ही नहीं था वो करने का। अधिकार नहीं रहते पर तुम जो है एक मुख्याध्यापक को और टीचर को निलंबित कर दे रहे, और उसके बाद टीचर्स की पेमेंट रोक दे रहे। ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादती है, और ये लोग प्रशासन की, एजुकेशन ऑफिस की, पुलिस डिपार्टमेंट की दिशा भूल कर रहे, क्योंकि उनका काम है, वो वकील है, एक आरटीआई कार्यकर्ता है, उनका काम है बार बार यहाँ पर चक्कर मारना, एजुकेशन ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो। हम लोग तो यहाँ बार बार आ नहीं सकते, तो हम सोचे कि हम मीडिया के सामने आएंगे और एक ही साथ हमारी बात रख देंगे, क्योंकि बार बार तो हम जो है पुलिस स्टेशन के चक्कर या इधर उधर आ नहीं सकते। तो ये लोगों को जो निलंबित किया गया, उसमें कोई उनको अधिकार ही नहीं थे। अधिकार नहीं रहते पर उन्होंने निलंबित किए, और हमारे जो ये दो मुख्याध्यापक साहब और हमारे जो टीचर साहब है, ये अथर सर, इन्होंने क़ानूनी लड़ाई लड़े। आप सभी नांदेड़ के लोगों को मालूम होगा, पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ था, कुछ टीचर्स जो है, एक टीचर ऐसी ही परेशानी से उन्होंने सुसाइड कर लिए थे। लेकिन हम ये सब चीज़ें नहीं करने वाले हैं, हम क़ानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसे लोगों को हम बरोबर सबक सिखाएंगे और जीत के आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है कि देखिए हमारे पास का जो स्टाफ है बहुत काबिल स्टाफ है, और अब जो है बहुत अच्छी तरह काम करना चाहता है। अगर हम थोड़ा सा अपना पुराना रिकॉर्ड देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे फैज़लुम से कई जज हैं, कई अच्छे अच्छे अधिकारी है, और पूरे इंडिया में जो है सो अच्छे अच्छे अधिकारी हमारे पास फैज़लुम से गए हैं। ये हमारे लिए फैज़लुम जो है नांदेड़ के लिए शान है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि ये 2-3 लोग हम पर जो है सो गैर क़ानूनी तरीके से हम पर जैसे दबाव डाल रहे हैं, और हमसे जो है सो कुछ उनका एक्सपेक्टेशंस है कि हमको कुछ मिले, और गैर क़ानूनी तौर पर ख़ास तौर पर मैं मुख्याध्यापक, मेरे को जैसे निलंबन किया गया, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं था और कोई प्रॉपर उसको चैनल से नहीं चलते, उन्होंने मुझको जैसे वो किया। लेकिन मेरे अकेले करने से जो है सो मेरा अकेले का नुकसान नहीं हुआ कि ऐन ईद के सामने वो जैसे हमारे सबकी पेमेंट जो है जो मिली थी वो वापस चलेगी। उसके बाद जो है जो टीचरों को बार बार ये टार्चर किया जा रहा है कि हम तुमको जैसे जिस तरह से हमने मुख्याध्यापक को निलंबित किया, हम तुम सबको भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो मेंटली इनको जो है सो टार्चर किया जा रहा है, और टार्चर करने की वजह से इनकी जो सलाहियतें हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे बच्चों पर हमारा जो अन्य परिणाम होगा, जो हम जो देना चाह रहे और जो दे सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको जो है सो एक ब्रेक मिल रहा है। आई साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और हम पुलिस प्रशासन से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वह जो है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमको प्रोटेक्शन दे। हम आज जो है सो हम अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि हम अनप्रोटेक्ट नहीं है, क्यों तो ये लोग जो है सो हमको धमकियाँ भी दी जा रही है, हम तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे, इस तरह से हमको धमकियाँ मिल रही है। ये थे हमारे साथ में फैज़ुल उलूम हाई स्कूल, प्राइमरी और कॉलेजेस के शिक्षक। जिस तरीके से हमने कई दफ़ा बताया कि नांदेड़ शहर में और ज़िले में कि किस तरीके से सोसाइटियों की जो सचिव रहते, अध्यक्ष रहते, इनकी मनमानी रहती। कई लोगों ने हमने ऐसा भी बताया कि मुदखेड़ के एचएम थे, उन्होंने आत्महत्या सुसाइड कर दिया था इनके लापरवाही से। क्यों तो ये एक धंधा बन गया इनका, शिक्षण माफिया के तौर पे ये सोसाइटी लोग जो काम करते हैं, तो ये शिक्षकों को कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इनके काम में जो है तो इनको पढ़ा नहीं सकते, इनको जो ऑफिसों के चक्रा मारने लगाते हैं। ये सोसाइटी पे जल्दी कार्रवाई होगी और हम आपको ज़रूर बताएंगे। नांदेड़ से मैं शेख याया, माज़ा महाराष्ट्र।